अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इकरा राजपूत नॉवल ताबीर ख्वाब बाय इकरा राजपूत एपिसोड नंबर 3। इस टाइम हारिस, हिना और नूर एक रेस्टोरेंट में बैठे डिनर कर रहे थे जब नूर ने हारिस को मुखातिब किया। भाई, हमने डिनर के बाद आइसक्रीम भी खानी है, नूर ने मासूमियत से कहा। जी नहीं, चुप करके खाना खाओ, हारिस ने इन दोनों को घूर कर कहा। प्लीज भाई, अब की बार, नूर और हिना दोनों ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। अच्छा ठीक है, मैं वेटर को बुलाता हूँ। जो आइसक्रीम फ्लेवर तुम दोनों ने खाना है इसको बता दो, हारिस ने अपना फोन देखते हुए कहा जहाँ रेहान का नाम जगमगा रहा था। हारिस ने इन दोनों को चुप रहने का इशारा करते कॉल रिसीव की थी। भाई, ये कोई बात ना हुई, मुझे नहीं खानी यहाँ की आइसक्रीम, नूर हारिस के इशारे को नजरअंदाज करती फौरन से बोली थी, जिस पर हारिस ने नूर को घूर कर चुप रहने का इशारा किया। जबकि फोन की दूसरी तरफ मौजूद रेहान किसी लड़के की आवाज़ सुन पहले तो हैरान हुआ, लेकिन इस पुरनर्म और मीठी सी आवाज़ में खफगी और नाराज़गी महसूस कर मुस्कुरा दिया। अस्सलाम वालेकुम, हारिस ने कहा। वालेकुम अस्सलाम, हारिस की आवाज़ पर रेहान ने संभल कर जवाब दिया। कैसा है तू? खैरियत इस टाइम फ़ोन किया? हारिस ने रेहान से पूछा। मैं तो ठीक हूँ और सब खैरियत है, लेकिन लगता है तू इस टाइम फ्री नहीं है, रेहान ने फ़ोन की दूसरी तरफ हारिस के अलावा किसी और की मौजूदगी का हवाला देते हुए कहा। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, हिना और नूर को डिनर पर लाया हूँ, तुझे बताया तो था, मेरे पास 2 छोटी सी चुड़ैलें हैं, हारिस ने इन दोनों को चिढ़ाने वाले अंदाज में मुस्कुरा कर फोन पर मौजूद रेहान से कहा, और इन दोनों की ने आंखें छोटी किए हारिस को घूरा था, जिस पर हारिस ने अपनी मुस्कुराहट जब्त की थी, जबकि हारिस की इस बात पर रेहान भी मुस्कुरा दिया। अच्छा तू ये बता, खैरियत से फ़ोन किया था? हारिस ने रेहान से पूछा। हाँ, सब खैरियत ही है, बस मैंने ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि कल मैं लाहौर आ रहा हूँ, रेहान ने बताया। ये तो बहुत अच्छी बात है, चल अम्मी अब्बू भी तुझसे मिल लेंगे, तू मुझे अपनी फ़्लाइट की टाइमिंग बता देना, मैं तुझे पिक करने आ जाऊँगा, हारिस ने खुश होकर कहा। चल ठीक है, तू डिनर एंजॉय कर, मैं तुझे फ़्लाइट टाइमिंग सेंड कर दूँगा, रेहान ने कहा। चल ठीक है, खुदा हाफिज़, हारिस ने कहा। खुदा हाफिज़, रेहान ने कहते कॉल डिस्कनेक्ट की थी। हारिस ने बात करके जब मोबाइल टेबल पर रख कर इन दोनों की तरफ देखा तो इन दोनों को खुद को घूरता पाया। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो तुम दोनों मुझे? हारिस ने इन दोनों से पूछा। ये आप किसको कह रहे थे कि हम दोनों चुड़ैल हैं? नहीं, वाकई क्या हम दोनों आपको चुड़ैल नजर आती हैं? इन्होंने खुद को चुड़ैल कहे जाने पर सदमे के ज़ेर असर हैरानी से कहा, जिस पर हारिस इन दोनों के चेहरे पर खफगी देख हंस दिया। मैं किससे कह रहा था कि तुम दोनों चुड़ैल हो? ये तुम दोनों को कल पता चल जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, हैरान तो तुम दोनों ऐसे हो रही हो जैसे मैंने तुम दोनों का कोई राज खोल दिया हो, कहीं वाकई तुम दोनों चुड़ैल तो नहीं हो? हारिस ने इन दोनों को देख शरारत से कहा। भाई, नूर ने खफगी से हारिस को पुकारा था, जिस पर हारिस ने कहका लगाया था, जबकि हारिस के ऐसे कहका लगाने पर इन दोनों ने उसे खफगी से घूरा था। अच्छा अच्छा, बस अब ये बताओ, आइसक्रीम खानी है या नहीं? हारिस ने इन दोनों की खफगी महसूस करते अपनी मुस्कुराहट जब्त करते पूछा। खानी है, लेकिन यहाँ से नहीं, नूर ने खफगी से कहा। अच्छा फिर कहाँ से खानी है आप दोनों ने आइसक्रीम? हारिस ने इन दोनों को देखते पूछा। चमन से, अब की बार हिना ने कहा। ओ, तो नूर की फेवरेट आइसक्रीम पार्लर से आइसक्रीम खानी है, ओके तो चलो, हारिस ने इन दोनों से कहा। किधर?
ان دونوں نے حیرانی سے پوچھا۔ ڈنر تو کر لیا ہے، اب چمن نہیں جانا کیا آئس کریم کھانے؟ حارث نے ان دونوں کے سر پر چپت لگاتے ہوئے کہا۔ واقعی یاہو! حارث کے کہنے پر ان دونوں نے پرجوشی سے نعرہ لگایا، جبکہ حارث ان دونوں کی حرکت پر مسکرا دیا تھا۔ وہ اس ٹائم اپنے کمرے کی بالکنی پر کھڑا چاند کو دیکھ رہا تھا، جس نے اس تاریک آسمان کو مدھم سی روشنی بخشی ہوئی تھی۔ بے شک یہ منظر مکمل تھا۔ یہ چاند اس تاریک آسمان پہ اندھیری رات میں کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ یہ منظر کتنا دلکش اور مکمل ہے، لیکن میرا خواب کیوں مکمل نہیں؟ وہ آنکھیں تاریکی میں دلکش اور خوبصورت لگتی ہیں، بہت خوبصورت، لیکن وہ مکمل منظر نہیں پیش کرتی۔ کچھ تو ہے جو میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ وہ منظر مکمل ہوتے ہوتے ہمیشہ میری نظروں سے اوجھل کیوں ہو جاتا ہے؟ ریحان نے چاند کو دیکھ دل میں سوچا، لیکن پھر اپنی سوچوں کو جھٹک کمرے میں آ گیا اور لائٹ آف کرتا نیم دراز ہو گیا۔ جب اس نے آنکھیں بند کیے خود کو پرسکون کیا تو اس کے کانوں سے ایک آواز ٹکرائی۔ بھائی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، مجھے نہیں کھانی یہاں کی آئس کریم۔ اس آواز پر اس کی آنکھیں واں ہوئی تھیں اور وہ مسکرا دیا۔ اس آواز میں کیا تھا؟ خفگی، ناراضگی اور تھوڑی سی مٹھاس، اس نے سوچا اور پھر اپنی ہی سوچ پر ہنس دیا۔ آخر وہ کون تھی؟ نور یا ہینا؟ چلو جو بھی ہوگی کل پتہ چل ہی جائے گا۔ ریحان خود سے ہم کلام ہوا اور پھر اپنے تمام سوچوں کو جھٹک خود کو پرسکون کرتا آنکھیں موند گیا۔